नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। कितनी अचरज की बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है, कितना रोमांचक बात है कि आज 23 अगस्त रविवार के दिन फिर से मैं आप सबों के बीच नए उत्साह और जोश के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आप उपस्थित हैं। हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इससे बड़ी चमत्कार और इस जगत में हो ही क्या सकती है मेरे दोस्तों। उस परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे बड़ी सुखद और शुभ समाचार क्या हो सकती है। आपका स्वस्थ होना ही सबसे बड़ा शुभ समाचार है और सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे बड़ी ताज़ी समाचार है। आपका स्वस्थ होना ही इस जगत में सबसे शुभ समाचार है और सबसे ताज़ा समाचार है। तो दोस्तों, क्यों नहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी जागरूक हों। इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में जो कुछ है हम श्वास के द्वारा लेते हैं। शरीर के लिए भोजन पानी ग्रहण करते हैं, श्वास भोजन पानी ग्रहण करते हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर जीवंत है। अगर श्वास पानी भोजन हम नहीं करें तो मनुष्य जी नहीं पाएगा, मनुष्य का शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। तो जीवित होने का कारण ही हमारा भोजन, श्वास और पानी है। अब ये सोचते हैं आप कि आपका जीवन, आपका शरीर ही आपका जीवन है। आपके श्वास लेना, आपके भोजन करना, आपके पानी पीना से जीवन को कुछ लेना देना नहीं है। जीवन तो आपके शरीर और आपके मानसिक जो सीमाएं हैं उसके परे है। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के आनंद को समझने के लिए, जीवन के उमंग को समझने के लिए आपको मन और ये शरीर एक सीढ़ी के रूप में साधन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको डॉक्टर कह देता है या आपको लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ तो आप सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब सिर्फ इतना ही से नहीं हो जाता, इसके आगे भी है। क्या आपको पता है, प्रत्येक हम मनुष्यों के जितने भी छिद्र हैं शरीर के अंदर, प्रत्येक छिद्र, प्रत्येक कोशिकाएं, यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु भी इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण के संपर्क में होता है, सिवाय आपके और मेरे। क्योंकि आप और मैं बीमार मन लेकर घूम रहे हैं, तो क्या कोई बीमार मन इस जीवन को देख पाएगा? बीमार मन तो आपके शरीर को बीमार कर रहा है, जीवन से अछूता रहना चाहता है। उस मन को स्वस्थ करना है और उस मन को स्वस्थ करने के लिए सबसे सटीक और ब्रह्मास्त्र और एक ही साधन है, वो है योग। माफ कीजिएगा दोस्तों, योग से मेरा मतलब तोड़ना मोड़ना शरीर को नहीं है। योग का मतलब है, सुबह सूर्योदय होता है, आप सुबह जगते हैं और सूर्य के किरणों में खो जाते हैं, वो भी एक योग है। आप बगीचे में घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, अथवा पानी में तैरने जाते हैं और वहाँ पे पानी के साथ आप एकरूप हो जाते हैं। आप बगीचे में पेड़ पौधों से को देखने लगते हैं, पेड़ पौधों के बीच आप एक अजीब सी आप में तरंगे उत्पन्न होती है, आप उसको महसूस करने लगते हैं, आपको वहाँ मन लगने लगता है, वो अच्छा लगता है, इससे आप महसूस कर सकते हैं। वही योग है। योग का मतलब है कि अपने इस शरीर के सभी द्वार खोल देना। इस सृष्टि का हम हिस्सा हैं, इस ब्रह्मांड के हम अंश हैं। ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो चल रहा है, वो सब हमारे शरीर से संबंधित है। उससे सभी हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं रिलेटेड हैं। और जब इस चीज का ज्ञान हमें हो जाता है तो फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं।
और इस स्वास्थ्य के लिए योग करना जरूरी है। योग करना जरूरी, इसका मतलब कोई नियम कानून नहीं है। इसीलिए मैं बार बार ध्यान देने की बात आपको कहता हूँ कि सुबह उठते वक्त आप थोड़ा सा मन में ही ध्यान करके मुस्कुराइए और आंखों को तलत्ती से मलते हुए तलत्ती से आंखों को सेकिए और दाहिने करवट लेकर के जग जाइए। उसके बाद देखिए दिन कैसा आपका, 2-3 दिनों तक तो ऐसा लगेगा कुछ, लेकिन जिस दिन से आपको फील होने लगेगा कि अब मैं इस तरह से उठने लगा हूँ, आप में उस दिन एक अजीब ढंग की ऊर्जा का संचार होगा। आप महसूस करेंगे, आप बताएंगे मुझे ज़रूर कि आप, मुझे लगता है जैसे मैं फील करता हूँ आप भी फील करेंगे। दोस्तों, जीवन के 4 आयाम हैं: शरीर, मन, भावना और ऊर्जा। भावना में उमंग होना चाहिए, जोश होना चाहिए। मन में तरंग होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए। शरीर खुश हो जाता है और शरीर के प्रत्येक अंग इस यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। उसका नाम है योग। आप इधर उधर कहीं जाते हैं, आपके इर्द गिर्द जो घटित होता है उस चीज़ में आप अटैच हो जाते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं, वो है योग। जब आप में इस तरह की घटनाएं घटने लगी, आप कहीं गए और कोई चीज़ देख करके आप उससे अटैच हो गए, आपने उसको जीवंत महसूस किया, आप अनुभव किए, आपके अनुभव जीवंत हो गए, फिर आप इसी को संपूर्णता से जीना कहा जाता है। जो हेल्थ का अर्थ होल हुआ और होल का मतलब संपूर्णता हुआ। संपूर्णता से जीना ही जीवन है। तो संपूर्णता से कैसे आप जियोगे? जब आपके शरीर में संपूर्णता भर जाएगी, आपके शरीर की प्रत्येक छिद्र खुल जाएंगी, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं जो इस यूनिवर्स से जुड़ी है, प्रत्येक अणु जो इस यूनिवर्स से तरंग साधे हुए है, जब आप उसको महसूस करने लगेंगे तो आपका जीवन संपूर्णता से भर जाएगा। फिर आपका ये शरीर ही नहीं, एक स्ट्रांग और स्वस्थ शरीर हो जाएगा, जिसकी आप कल्पना मात्र करते हैं, होते नहीं। इसके लिए बस अपने मन की विकृतियों को बाहर करना है दोस्तों। सिर्फ योग का ही सहारा लेना है। और योग करने के लिए हाथ गोड़ पैर तोड़ने मोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, सिर्फ सुबह उठते वक्त 2 मिनटों का वो ध्यान, जो आप आँख खोलने से पहले तलहटियों को रगड़ें और उससे अपने आँखों को छुएं, फिर दाहिने और करवट लेकर के उठ के बैठें और फिर शुरू हो जाए ये। और जब दिन में बैठे तो ये ध्यान रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन भर या 2-3 घंटे, जब 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटे के लिए हो, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। बस यही योग है, इसको करिए। आप देखिए क्या आमूलचूल परिवर्तन आपके अंदर नहीं होता है, नहीं होगा। फिर आप जो कहेंगे मैं आपकी बातों को मानूंगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप करके देखिए, महसूस कीजिए, फिर आप समझेंगे कि हाँ, इसमें क्या ताकत है। योग हमें समष्टि से जोड़ता है, जो हम हैं उसका बोध कराता है। और फिर स्वास्थ्य तो आपके मन की स्थिति है। आपका मन बीमार है तो शरीर बीमार होना तो स्वाभाविक है, शरीर बीमार होना तो उसका रिजल्ट है। आपके मन स्वस्थ है तो शरीर को स्वस्थ होने से कोई रोक नहीं सकता। शरीर की हिमाकत ही नहीं होगी बीमार होने की। पहले आप मन को स्वस्थ कीजिए और इसलिए योग अपनाइए। योग अपनाने से मतलब नहीं है कि वो तोड़ना मोड़ना एक्सरसाइज की तरह करना, बस ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, आप योगमय हो जाते हैं, आप योग से जुड़ जाते हैं, फिर आप स्वस्थ रहने लगेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।